तो आज हम लोग एक अनदर डॉक्टर से मिलने वाले हैं। मैं डॉक्टर कह सकता हूँ इनको। मैं कह सकता हूँ क्योंकि अभी ये सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर को इन्होंने अभी कंप्लीट किया है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं टैलेंट जोन के एएमडी बैच में। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसी में से एक ओसैब भी हैं। ये असम के डीपीयू मेडिकल कॉलेज में जेर तालीम है और वहाँ के स्टूडेंट है। ये 2022 में मतलब 2022 में हमारे यहाँ एएमडी बैच में आए थे और इनका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर दैट इज 2023 में नीट में इनका अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हुआ और ये इनका एडमिशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपू मेडिकल कॉलेज आसाम में हुआ। तो आज बात करेंगे हम ओसैब से। तो ओसैब थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसैब है और मैं सोनीपत हरियाणा से रहने वाला हूँ। अच्छा, और सोनीपत। मैं अभी सोनीपत। यस यस और अभी मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डिफू मेडिकल कॉलेज असम। चलो माशाल्लाह। अच्छा, कुछ यादें है जब आप आए थे यहाँ टैलेंट जोन एकेडमी एमडी बैच में, तो उनकी कुछ यादें है और किस तरह से आपकी तालीम की जर्नी रही, कैसे कैसे आपने तालीम हासिल करी, थोड़ा ब्रीफ बता देना। हाँ ओके बचपन से सर, कैसे डेफिनेटली थी? सर। यादें हैं, बिल्कुल बहुत सी यादें हैं बताने के लिए। सर हम्म। जब मेरी नीट प्रिपरेशन की जर्नी है वो स्टार्ट होती है सर जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ हम्म। में मुझे इतना नीट वगैरह बारे में नहीं पता था क्योंकि मेरे फैमिली में इतना मेडिकल फील्ड से कोई बिलोंग नहीं करता। मैं फर्स्ट ही हूँ जो बिलोंग करता हूँ। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने जस्ट ऐसे नीट दिया, मेरा प्रिपरेशन कोई था भी नहीं, तो ऐसे ही मार्क्स आए थे। जो मैंने असली प्रिपरेशन शुरू करी थी वो ट्वेल्थ के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप लिया था मैंने तब किया था। तो फैमिली कंडीशंस या इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं कोचिंग तो ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकता था। ठीक, मैंने ऑनलाइन ही सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया था। मैंने ठीक है। मेहनत करी थी, एक साल खूब मेहनत करी, लेकिन मेरा मार्क्स आया तो 550 आ गया था। कुछ फैक्टर्स थे बहुत से जिनकी वजह से मैं अटक पाया। मैंने मेहनत किया था लेकिन कुछ फैक्टर्स थे हम्म। जो इनकी वजह से मैं नहीं हो पाया मेरा। तो उसके बाद से फिर मैंने डिसाइड करा कि अब तो एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा। हम्म। लेकिन जब मेरे भाई है जो एएमयू में पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके उधर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था ये टैलेंट जोन एकेडमी का, कोचिंग का। तो अच्छा। उन्होंने मेरे पास भेजा था, ये फॉरवर्ड किया कि ये देख ले तेरे काम का है। तो फिर मैंने असर सर से कांटेक्ट करा तो मुझे टैलेंट जोन के बारे में पता लगा। मैंने हम्म। रिव्यूज वगैरह देखे, मेरे उधर आसपास के मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं उस कोचिंग के आसपास, तो मैंने उनसे भी पूछा। उन्होंने बोला हाँ अच्छा है, आ जाओ इधर। तो मैंने सोचा चलो अब एक साल घर पे ट्राई किया, अब कोई ना कोचिंग में ट्राई किया जाए एक बार। तो फिर हम्म। कोचिंग में गया तो स्टार्टिंग में तो मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकल रहा था, हॉस्टल में रह रहा था, तो स्टार्टिंग में तो मेरा मन नहीं लग रहा था उधर में, तो मैं वापस घर आना चाह रहा था। लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया कि नहीं तू रुक, उधर तेरा मन लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन देखो कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ का सिलेक्शन होगा तेरा। तो फिर मैं उनके कहने पे रुक गया। फिर हम्म। जब एक साल मैं टैलेंट जोन में रहा तो तब मेरा मार्क्स आया 613 मार्क्स आया। जिस सर मैं जो फैक्टर्स में बता रहा था जिनकी वजह से मेरा जब घर के रहने पे नहीं हो पाया था, वो वजह थी कि सर घर पे रहने से क्या रहता है कि एक हेल्दी कंपटीशन नहीं मिल पाता, हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ बिल्कुल स्टैंड कर बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं। और दूसरी चीज थी सर, अब जब मैं टैलेंट जोन में आया, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे जो बहुत तेज से पढ़ने में उनका अच्छा, तो मैं उनसे कंपटीशन कर पाया था कि अभी मैं, मुझे रियलिटी पता लगी कि मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, अभी तो मुझे बहुत मेहनत की और जरूरत है। और दूसरी चीज थी सर, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था मेरा। मैं तो जब मेरे 550 आए थे तब भी मेरे 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स के टाइम की वजह से ही छूट गया था। अच्छा अच्छा। तो फिर हाँ, जब टैलेंट जोन में रेगुलरली एग्जाम होते थे हमारे हर वीकली, टेस्ट हो रहे थे हाँ। तो उसमें मैं अपना, मैंने जो टाइम है उस पर ही सबसे अच्छा फोकस किया था कि मैं अपना किसी भी हालत में, चाहे क्वेश्चन गलत हो जाए एक दो, लेकिन टाइम पे पूरा कर पाऊँ एटलीस्ट कंप्लीट। और वो ही मेरे साथ हुआ। जब मैं आखिरी पे, जब नीट डे वाले दिन एग्जाम गया, तो मैं पूरा टाइम पे, फर्स्ट बार था कि मैं पूरा टाइम पे कंप्लीट कर पाया था, जो कि फिर मेरे लिए पॉजिटिव था। और एक और चीज मैं बताऊंगा सर, देखो कि बहुत से दोस्त भी थे उधर टैलेंट जोन में, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा, आदिल हो गया, बिल्कुल अरमगान हो आदिल गया, पटना। और पटना पीएमसीएच हाँ में पढ़ रहे हैं वो। हाँ और। पीएमसीएच में पढ़ते हैं। और अरमगान अहमद हो गया जो अभी कोलकाता में पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और
मुनाजिर हो गया, इनसे बहुत मुझे गाइडेंस मिली कि मैं बहुत सी चीज़ें गलत करता था, तो उन्होंने मुझे समझाया ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। फिर हमारे टीचर्स थे 12 जो उनकी वज़ह से मुझे बहुत गाइडेंस मिली क्योंकि जो मैं घर पे था फर्स्ट ईयर में मुझे नहीं थे वो गाइडेंस बिल्कुल भी। तो हुँ, सर हुँ। थे, उन्होंने गाइडेंस दी थी और दोस्तों के साथ अच्छा कॉम्पिटिशन मिल पाया मुझे। और एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा कि जब मैं टैलेंट ज़ोन में था, तो उधर बहुत से जने थे जैसे कि हाँ, हमारे डॉक्टर साहब थे और हमारे टीचर थे, हमारे दोस्त थे। उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी हमसे। तो जो वो एक डर रहता है ना कि अगर जो मैं बाय चांस फेल कर जाऊँ, तो मैं इनको कैसे फेस कर पाऊँगा कि मैं दुखी हो जाऊँगा कि यार क्योंकि मेरे से ज़्यादा टीचर्स लोग भी दुखी होंगे कि अगर जो नहीं होगा। तो मैं वो डर है ना, वो मैं सह नहीं पाता था, सह नहीं पाता अगर जो नहीं होता। तो उसके लिए वो फ़ोर्स मुझे बहुत पुश करती थी कि मैं और प्रिपेयर करूँ, किसी भी हालत में क्रैक करूँ। बिल्कुल, सर बिल्कुल, यही बिल्कुल। स्टोरी थी। तो जैसा कि आपने सुना साहब ने अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया, तो इससे ज़ाहिर होता है कि अगर आप में विल पावर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो कोई रुकावट नहीं आएगी। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि सोनीपत से बिलॉन्ग करते हैं, घर पे ही रह के इन्होंने पढ़ाई करी, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि कोचिंग करते, लेकिन विल पावर था, जज़्बा था कि नहीं हमें करना है, हमें करना है, तो अल्लाह रास्ता निकालते गए, फिर ये एमडी बैच में इनका एडमिशन हुआ और जैसा कि बताया कि उनमें ना बहुत एमडी बैच की ख़ासियत ये है कि यहाँ जो बच्चे होते हैं, वो जितने भी जो जैसे बैच अगर मान लो इनका बैच 31 का था, तो 31 एक बंच की तरह काम करते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं, एक-दूसरे की कमियों को बताते हैं और सब मिलके पेपर डिस्कशन भी करते हैं कि तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी, अब हमें ये गलती नहीं करनी है। मतलब ये कि अपनी गलती से तो सीखते ही सीखते हैं, प्लस जो दोस्तों की गलती है उनसे भी सीखते हैं और यही वजह है कि जो रिज़ल्ट है हमारा वो बहुत ही ट्रेमेंडस होता है, बहुत ही अच्छा होता है और मैं दुआ करता हूँ इनके लिए कि ये बहुत ही शानदार डॉक्टर बने, अपने पेरेंट्स की, अपने देश के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए ये बेहतर बन सकें, उनकी खिदमत कर सकें, उनकी बीमारियों में उनकी मदद कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा और साहब अब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, गोल्ड मेडल लो। मैं दुआ करता हूँ कि अब आप एमडी के लिए एम्स दिल्ली आओ या दिल्ली के किसी मेडिकल कॉलेज से एमडी करो। नहीं और बहुत शानदार डॉक्टर बनो और लोगों की खिदमत करो, देश की खिदमत करो। ठीक है, इंशाल्लाह सर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।